घर का कचरा इतना काम आएगा मुझे पता भी नहीं था। तो चलिएगा आज बताती हूँ कचड़े से पूरे 4 ऐसे डीआईवाई जो दिवाली डेकोरेशन के लिए बहुत काम के हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं इस तरह से गुड नाइट रिफिलर या किसी भी कंपनी के रिफिलर हो और फिर कार्डबोर्ड को सर्कल में कट कर लिया। इसको 1 बाय 1 मैं इसमें चिपकाऊँगी, कुछ इस तरह से अरेंज करूँगी कि देखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखिएगा पहले मैंने इसको सीधा किया, बोतल को रखा, फिर उल्टी बोतल रखी, फिर सीधी रखी, फिर उसके बाद ऊपर उल्टी रखी। आप फिर अपने अनुसार जितना बड़ा और छोटा बनाना चाहते हो उतना बना सकते हैं। अब मैंने लिया है एक डिब्बे का ढक्कन और कुछ इस तरह की स्पून। ये प्लास्टिक स्पून है, कहीं भी मिल जाती है या घर पे ही रखी होंगी, आपने खा-खा के इकट्ठी कर ली होंगी। तो बस इनका यूज़ करेंगे, तोड़ के अलग कर देंगे इसका पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट। अब ढक्कन में नीचे साइड हम कुछ इस तरह से स्पून को चिपकाएँगे और पूरे में चिपका देंगे जितनी उसमें जगह है। सुंदर सा दिखिएगा क्या बनने वाला है वो भी आप देख के रह जाएँगे। और बस इसके ऊपर टॉप में हम चिपका के तैयार कर लेंगे। अब इतना तो बन के तैयार हो गया, इसी तरह के मैंने 2 बना के तैयार किए हैं। अब इनको थोड़ा-सा मजबूत करना भी ज़रूरी है क्योंकि ग्लू गन से चिपके हैं बहुत जल्दी निकल भी जाएँगे। तो मैंने लिया है एल्युमिनियम फ़ॉइल, तो जिस जगह से जॉइंट था वहाँ पर इसको लगा दिया है और फिर जितनी मतलब नीचे ऊपर जितनी भी जगह थी वो कुछ अच्छी-सी डिज़ाइन देंगे जिससे समझ में भी नहीं आएगा ये रिफिलर है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। एकदम लगेगा एकदम कोई दिया स्टैंड जैसा। तो इस तरह से मैंने किले लिया है, किले से सुंदर-सुंदर सी डिज़ाइन उसको पूरा कवर कर दिया एल्युमिनियम फ़ॉइल और जो जहाँ से जॉइंट था। अब वो बिल्कुल निकलने वाला भी नहीं है, आप गिराएँ, फेंकें, कुछ भी करें। तो इस तरह से देखिए बन के तैयार हो गया। अब आ गई है इसमें कलर करने की बारी। तो आप एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें यूज़ किया है स्प्रे पेंट। तो देखिए दोनों बड़ी ही सुंदर से लगने लगे हैं। अब इसको स्प्रे कर लेते हैं गोल्डन कलर से, जिससे एकदम सोने या पीतल के लगने लगे और मंदिर में हम कहीं भी रखें, दीपावली में कहीं भी डेकोरेट करें, सुंदर लगेंगे। तो देखिएगा मेरे दोनों बन के तैयार हो गए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। कैसे लग रहे हैं आपको ये कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। तो मुझे तो बहुत पसंद आती है ये सब चीज़ें कि जो हमारे घर पे सामान पड़ा है उसी से हम सुंदर सा घर डेकोरेट कर सकते हैं। अगला आइडिया भी बिल्कुल कचड़े से ही बना हुआ है। तो इसमें लिए हैं मैंने दवाई के ढक्कन, कुछ इस तरह की दवाई के ढक्कन हो जो थोड़ा-सा ऊपर सकरे से हो, नीचे चौड़े हों और कपड़े से इसको चिपका लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और नीचे साइड हम इसमें कोई भी लेस जो आपके पास लेस पड़ी हो उसको आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो थी थोड़ी-थोड़ी सी बच ही जाती है किसी चीज़ में लगाओ या कोई भी कपड़े का हो, कुछ सामान हो जिसकी निकाल के हमें पसंद नहीं है उसको निकाल के अलग कर देते हैं। तो मैंने इसमें लगा के तैयार कर इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे बना के तैयार कर लिए। ऊपर साइड भी थोड़ी-सी लेस लगा के तैयार की है, छोटी पतली कोई भी फिर तो डेकोरेशन अपने अनुसार है, आप कितनी ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने इसी तरह से काफ़ी सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब ली है कुछ चूड़ी, चूड़ी में हम ऊन लगाएँगे, ये पुरानी चूड़ी हैं, जो आपके पास पड़ी ही रहती हैं, आपने 2-4 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार पहनी हो इसके बाद मन नहीं करता, तो उनको कहाँ करें, फेंकना तो नहीं चाहिए वैसे भी चूड़ियों को। अब ली है ऊन कवर करने के बाद इसमें ली है मैंने गोटा पट्टी से मैं कुछ इस तरह से लपेट के पूरा को कवर कर दूँगी और इसको चिपका के देखिए कितने सारे मैंने बना के तैयार कर लिए। अब बारी है पॉम-पॉम बनाने की, तो बहुत ही सरल और ईज़ी तरीके से आप हाथ में फँसा के भी बना सकते हैं, छोटे-छोटे से हमको बनाना है। और मैंने एक मशीन मँगाई है जिसका रिव्यू मैं अब देने वाली हूँ कल या आज। कम्युनिटी पोस्ट में उसकी लिंक होगी, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे पॉम-पॉम बनते हैं। तो देखिए कितने सारे मैंने आइटम बना के तैयार कर लिए बिल्कुल वेस्ट से। अब इनको आना है जोड़ना है हमको। नीचे हमने जो बेल बनाई थी उसको फिर पॉम-पॉम, फिर बीड्स जो भी आपके पास पुरानी माला हो, कुछ भी हो, उनको लगा सकते हैं और फिर इसके बाद हम बीच-बीच में जो चूड़ी हैं उनको भी लगाएँगे और पॉम-पॉम लगाते जाएँगे क्योंकि हमने बहुत सारे पॉम-पॉम एक साथ बना के तैयार अब ऊपर हैंग करने के लिए चाहिए तो कोई भी पुरानी चूड़ी हो या उसमें धागा लपेट सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए छोटी चूड़ी मेरी गुड़िया की थी तो उनको मेटल की चूड़ी हो, काँच की ना हो। अब चलिएगा इनको हैंग करके दिखाते हैं। देखिए कितनी सुंदर हमारा ये बन के तैयार हो गया है। आपने अगला पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसमें मैंने 6 तोरण बना के बताए हैं। बहुत ही सुंदर-सुंदर और वो भी बेस्ट है। अब देखिएगा जो हमारे पॉम-पॉम थे उसकी ऊन काफ़ी सारी बच जाती है जब हम कटिंग करते हैं। अब उसका भी यूज़ करने वाले हैं। तो हमने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड से सर्कल काटा और कुछ और डिज़ाइन भी हमने उसी के अकॉर्डिंग बना दी है। कोई भी सामान हम फेंकेंगे नहीं, जितना भी हमने यूज़ किया है सबको हम पूरा का पूरा कचड़े को भी इसमें यूज़ कर लेंगे। तो अब इस तरह से मैंने 5 पीस मुझे कट करने हैं कार्डबोर्ड के। कार्डबोर्ड आपके पास होगा ही जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत सामान आता है तो उसमें से
ये कार्डबोर्ड रख लीजिएगा, फिर उसी का यूज करिएगा। अब देखिए इतने सारे बना के तैयार कर लिया। अब इसमें हमें करना है टेप से कवर। चारों तरफ हम जो मास्किंग टेप आता है उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिएगा उसको कर लेते हैं। तो मास्किंग टेप से मैंने कवर कर लिया। अब इसमें करना है मुझे व्हाइट कलर, वो भी हो गया। व्हाइट कलर करने के बाद मैं कुछ डिजाइन बनाऊंगी नीचे की साइड और ऊपर की साइड जो मुझे समझ में आती है। फिर अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी डिजाइन या कुछ भी बना सकते हो। अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो आप देख के बना सकते हैं कि ये कैसे, वो बहुत ईजी है और बहुत सुंदर लगने वाली है। तो इस तरह से मैंने डिजाइन बना ली है सभी में। अब हमें करना है कलर। छोटे छोटे सर्कल भी मैंने कट किए हैं। तो मैं बीच में रेड कलर, अब हमें वही कलर करना है जो हमारी जिस कलर की हमारी ऊन कटिंग करी हुई बची हुई है, क्योंकि पॉम पॉम बनाते हैं तो एक्स्ट्रा ऊन जो इधर उधर होती है वो कट के क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं। आज उसी का यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी में कलर कर लिया। अब ये ऊन रखी हुई है, इसको और छोटा भी कर सकते हैं आप कटिंग करके। अब ऊन फेविकॉल लगाएंगे और सब में ऊन लगा चिपकाते जाएंगे कुछ इस तरह से। दिखिएगा जैसी आपको दिख रही है। इतनी सुंदर रंगोली बनती है यार कि गजब। कोई भी सामान हमने ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खरीदा हो ये उसके लिए स्पेशल नहीं, हमारे पास जो बचा हुआ पड़ा हुआ रखा है उसी का हम यूज कर रहे हैं। सुंदर सी रंगोली, इसको आप सालों साल यूज कर सकते हैं। अभी देखिएगा इस साल भी मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गई। अब छोटे वाले को भी मैंने इस तरह से कलर किया। अब चारों तरफ मैं पतली सी लेस लगा दूंगी इस छोटे वाले जो सर्कल है। अब चलते हैं इसको अरेंज करके भी बताते हैं कैसे अरेंज करेंगे। बीच में सर्कल रख के फिर डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अब इतने बन गए हैं ये पेज, इसके बाद आप कैसे भी रखें जैसी आपकी मर्जी हो। तो मैं कुछ इस तरह से रख रही हूँ। अब इसमें आप दिया रख सकते हैं, कैंडल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप बनाने वाले हो तो जरूर बताना। पॉम पॉम की ऊन क्यों फेंकें, उसका ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब जो बॉल होती हैं, अगला आइडिया है, जो बॉल होती हैं बच्चों की, अब कुछ दिन खेलने के बाद वो फेंक देते हैं, इधर उधर पड़ी रहती है। आज उसी का यूज करेंगे, वो भी दिवाली डेकोरेशन के लिए। आप सोचेंगे भी नहीं ये बॉल से बना है। अब जो मैंने कहिया लिया है उससे गर्म कर करके ऊपर इतना होल करना है जितना दिया होता है हमारा। तो इस तरह से मैंने सभी बॉलों में होल कर लूंगी। जितनी मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है, मैंने कोई खरीदी नहीं है, जो मेरे पास इधर उधर पड़ी रहती है मैंने उन्हीं का यूज किया। अब लेंगे कोई भी कलर की ऊन या कोई कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऊन ली है। ऊन से अब मैं इसको पूरे को कवर कर दूंगी। ग्लू गन लगाते जाएं या आप फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। फेविकॉल से भी चिपक जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ग्लू गन से तुरंत ही ड्राई हो जाता है। तो चलिएगा इसको हम कवर करके मिलते हैं। तो सभी को मैंने कुछ इस तरह से कवर कर लिया है। अब लूंगी मैं कुछ ढक्कन जो किसी भी कोल्ड ड्रिंक या किसी भी बोतल के हों, तो अब उसके चारों तरफ मतलब ऐसे लपेट दूंगी किसी भी लेस से, जिससे ये ढक्कन दिखे ना। तो देखिए कुछ इस तरह से लगा दी। अब इसके नीचे लगाऊंगी ग्लू गन और इसके ऊपर चिपका दूंगी। तो ये खड़ा होने लगे, नहीं तो बॉल इधर उधर ढुनक रही थी। तो अच्छे से शेप आ गया देखिएगा। अब आपको बॉल भी नहीं समझ में आएगी। अभी थोड़ा और इंतजार करिएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि ये बॉल ही है। अब इसके बाद कुछ भी और लेसेस लगा के हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया। अब इसमें थोड़ा सा और भी काम करना, तो मैंने ये लिए पर्दे के जो हैंग करने के लिए होते हैं छल्ले, उनको लिया है। आप इसकी जगह कार्डबोर्ड का भी सर्कल काट सकते हैं। तो मैंने इसको ऊन से पूरे को कवर कर दिया। अब कुछ मोती लिए हैं, मोती से इसके चारों तरफ लगाने वाली हूँ। तो देखिएगा येलो कलर, रेड के साथ मैं येलो कलर का मोती यूज करूंगी और ग्रीन के साथ रेड कलर का, क्योंकि मेरे पास दो ही कलर के मोती है इसीलिए। नहीं तो इसमें कुछ और भी यूज कर सकते थे, आपकी जैसी मर्जी हो। तो धागे में परो के लगाएंगे तो निकलेंगे नहीं। अब लूंगी गोटा पट्टी, क्योंकि अभी भी निकल सकते हैं मोती। तो इस तरह से मैं इसमें बीच बीच जहाँ स्पेस है मोतियों में वहां लपेट दूंगी। तो बन के तैयार हो गया। अब हमको इसके ऊपर रखना है, जो हमारी बॉल है इनके ऊपर हम चिपका देंगे, जिससे हम दिया वगैरह कैंडल वगैरह रखेंगे तो वो इधर उधर गिरेंगी नहीं, अच्छे से फंस जाएंगे। तो चलिएगा इसको हम सभी में कर लेते, लेकिन मैंने दो में ये चिपकाए हो और दो में कार्डबोर्ड से भी सर्कल कट करके बना दिया। अब कुछ भी डेकोरेशन करो वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते। देखिए कार्डबोर्ड के ऐसे सर्कल लिए, उनको भी मैंने कवर करके ऐसे चिपका दिया था। अब इनके ऊपर कैंडल रखी और लीजिए बन गए हमारे कैंडल होल्डर। कितने सुंदर लग रहे हैं बेकार चीज से। अब चलते हैं अगले आइटम के पास। इसमें भी कुछ नहीं लगना है, कार्डबोर्ड के जो भी आपके पास डिब्बे पड़े हैं, तो इस तरह के कुछ डिब्बा हो
और जो मसाले के डिब्बे होते हैं उनका भी हम यूज करने वाले हैं। तो मैंने 2 मसाले के डिब्बे लिए, एक थोड़ा-सा लंबाई में ज़्यादा है इस तरह का, रेक्टेंगल पीस कहें, हाँ वैसे ही कुछ। अब इसको कट कर लेंगे वैसे ही जैसे हमने डिब्बा रख के इसको नाप लगाई, उससे हम चारों तरफ जितना एक्स्ट्रा उतना ही लेंगे, आधा-आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो पहले बिल्कुल बराबर नाप लूँगी और फिर उसको एक्स्ट्रा लेके कट कर लूँगी। तो चलिएगा इस बॉक्स को कट कर लेते हैं और दूसरे को भी हम उसी शेप में कट कर लेंगे कि दोनों के मतलब चारों तरफ निकला हुआ। तो देखिए कट करके मैंने तैयार कर लिया। तो अच्छे से फिनिशिंग दे देती हूँ और फिर इसके ऊपर इसके अंदर भर देते हैं हम पेपर मोड़-मोड़ के, जिससे ये पिचके ना, दबे ना और भारी भी नहीं होगा और दबेगा भी नहीं सॉरी। अब इसको लेते हैं, अब इनके अंदर भी हम जो पेपर है उसको भर देते हैं, लेकिन एक के अंदर अभी भरेंगे, दूसरे के अंदर अभी बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से हम पीछे साइड इसको चिपकाएंगे और अब इसके जो दिया है उसको हम इसमें सर्कल बनाएंगे दूसरे बॉक्स में। उसको तो हमने पूरा फिल कर दिया और अब इसमें दिया को फंसा देंगे और जो एक्स्ट्रा जगह बचेगी नीचे उसमें हम पेपर भर देंगे, जिससे ये नीचे को दबे ना, एकदम थिक रहे, पूरा कड़क रहे। तो इस तरह से ऊपर का पार्ट बन के तैयार हो गया। अब नीचे मैंने चिपका दिया है, ऊपर के पार्ट को भी हम इसके ऊपर चिपका देते हैं। ग्लू गन से चिपकाएं, फेविकॉल से चिपकाएं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा टाइम का वो होता है और कुछ नहीं। अब इस तरह से तैयार हो गया ये। अब आप तो समझ गए होंगे क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी तो दीपावली है तो दीपावली के लिए बनेगा। कुछ कार्डबोर्ड के छोटे पीस लिए, जो कॉर्नर के जो निकले हुए थे उनको थोड़ा सा अलग ही लुक देने के लिए मैंने इस तरह से इनको ऊपर को निकला हुआ चिपकाया। देखिएगा इस तरह से ये ऊपर निकला हुआ है और इसके चारों तरफ हम चिपका देते हैं और बीच में जो पार्ट है, जो किनारे हैं, वहाँ भी हमें कुछ चिपका के तैयार करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से एकदम तुलसी पॉट जैसा बन के तैयार होगा ये, और वो भी बेस्ट है बिल्कुल, कार्डबोर्ड वगैरह उन्हीं का यूज करके। अब यहाँ साइड में भी मैं चिपका के तैयार कर लेती हूँ, जिससे ये थोड़ा सा अलग और मतलब बॉक्स जैसा बिल्कुल भी ना लगे। आपको लगेगा भी नहीं जब आप देखेंगे। और आपने मेरे पिछले वीडियो ना देखे हो तो जाके देखिएगा, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनी हुई हैं चैनल पर। आप एक बार विजिट तो जरूर करिएगा, कितनी सुंदर आइटम है, बेकार चीजों से, वो भी कबाड़ से। इतना तो बन के तैयार हो गया। अब मैंने लिए वॉल पुट्टी, जिसमें फेविकॉल, पानी और वॉल पुट्टी मिला के पेस्ट बनाया और इसके ऊपर अच्छे से हाथों से लगाइएगा और ड्राई हो जाने के बाद इसको क्या करना है, हमें एकदम फिनिशिंग देना है सैंड पेपर से। तो इसको अच्छे से मैं घिस लेती हूँ, एकदम बढ़िया से स्मूथ हो जाए। घिसने के बाद इसकी डस्ट को अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि कलर जो करना है, नहीं तो कलर मेरा ज़्यादा सोखेगा। तो इस तरह से मैंने येलो किया, फिर रेड किया, फिर आप जो भी डिजाइन बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंग, जैसी भी बनाना चाहें वैसी आप बना सकते हैं। देखिएगा मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है। अब इसमें हम करते हैं बाइनस, जिससे पानी वगैरह में खराब ना हो, तो बाइनस हो जाए कुछ। डेकोरेशन के लिए मैंने इसमें मिरर एरर लगाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा और चमक धमक हो तो और भी सुंदर लगेगा। तो लीजिए बन के तैयार हो गया। अब आपको यूज करके भी तो दिखाना बनता है, जब इतनी मेहनत करके बनाती हूँ तो यूज भी। तो ऊपर दिया रखिएगा, इसको जलाइएगा और कहीं भी रख दीजिएगा, कितना सुंदर लग रहा है।